Welcome to our channel, the Udyan Academy. As you know that we have already started the fifth chapter, that is differentiation, and we have covered 5.2 and 5.4. Now we will learn, today we will learn 5.3, that is on the base of differentiation of variable function, that we will learn how to calculate it, differentiation of variable functions. So let's start. अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने 5.2 और 5.4 और बेसिक्स सारे जाने थे। आज हम उन्हीं जितने भी हमने सीखने के बाद अब बारी आती है वेरिएबल्स का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। वेरिएबल्स हमें पता है कि जो एक्स वाई वाली फॉर्म में होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। जैसे जैसे अभी तक हमने क्या था कि अगर हमारे पास मान लो एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, वेरिएबल जितने भी होंगे सबका ट्रीटमेंट एक जैसे है, लेकिन अभी हम एक्स और वाई को वेरिएबल मान के इन दोनों का डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्टली हमने क्या किया था, अगर मान लो ये वेरिएबल है और इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो इसका मतलब क्या है? इसका डेरिवेटिव निकालने का मतलब है इसका डी बाई डी एक्स निकालना। ऐसे सीखा था हमने। ये जो डी बाई डी एक्स होता है, ये जो डी एक्स नीचे लिखा होता है और जो ये डी एक्स होता है इसके साथ जो एक्स लिखा है, इसका मतलब है जो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। मतलब ये डी बाई डी एक्स लिखने का मतलब है कि जो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में निकालने का मतलब ये है कि जितने भी सारे हमने फॉर्मूले सीखे थे वो सारे एक्स के लिए सीखे थे। वहां पे सारी चीजें जब हम एक्स के लिए डेरिवेटिव निकालते हैं तो एक्स के तरीके से ट्रीट होती है। जैसे हमने ये सीखा था कि एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है। वो 1 इसलिए होता है क्योंकि हम एक्स का जो डेरिवेटिव है, इस वेरिएबल का डेरिवेटिव इसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तब इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। वो हमें पता भी है कि जब हम वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वेरिएबल को इसके साथ लिख देते हैं। जैसे हमने इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या किया, dx बाई dx किया और कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमने डेरिवेटिव निकाला वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला? एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 1 हो जाएगा। अब मान लो हम y का डेरिवेटिव निकालें, y का डेरिवेटिव निकालें लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? वैसे ही x के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स। इस नीचे dx का मतलब होता है जिसके भी हम रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। अगर x लिखा है तो x के रिस्पेक्ट में, y लिखा है तो y के रिस्पेक्ट में, साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो हमें पता है कि y क्या है? वेरिएबल। और जब भी हम वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वेरिएबल जस्ट उसके साथ लग जाता है, क्योंकि अभी हमें y का तो नहीं पता y का डेरिवेटिव कितना होता है, x का तो पता था x का डेरिवेटिव कितना होता है। लॉजिकली हमने देख भी लिया उसका 1 क्यों होता है, पावर से भी हमने चेक किया, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इसका हो नहीं सकता। इसका ना होने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल इसका होगा इस वेरिएबल के साथ इसके साथ लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, वेरिएबल का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर कोई भी सिंगल वाली टर्म हो और उसका डेरिवेटिव निकालना हो लेकिन दूसरे के रिस्पेक्ट में, तब उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली 1 हो जाएगा। 1 का मतलब वो डायरेक्टली जो उसके साथ लिख जाएगा। अब अगर हम ये जो हमने x का डेरिवेटिव निकाला, x के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव निकाला x के रिस्पेक्ट में, अब हम निकालते हैं y के रिस्पेक्ट में। मान लो अगर x लिखा हो और यहाँ पे दोबारा से y लिखा हो, अब हम निकाले अगर y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे? डी बाई डी वाई, इसका भी करेंगे डी बाई डी वाई। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, वैसे y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो सिंगल y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करें, अब 1 नहीं होगा क्योंकि अब रिस्पेक्ट अलग है और फंक्शन अलग है। जब ऐसा होगा तो ये जस्ट इसके साथ लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? dx बाई डी वाई। अभी जब हम 5.5 पढ़ना सीखेंगे या फिर ये भी एक्सरसाइज पढ़ना सीखेंगे तो जो एक्चुअल डेरिवेटिव होता है, एक्चुअल डेरिवेटिव की जो फॉर्म होती है वो यही होती है, डी बाई डी एक्स निकालना। क्योंकि हमें जब क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में y के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन दे रखी होगी और जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो दोनों साइड निकालते हैं, और जब दोनों साइड आप निकालोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? x के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स बन जाएगा। तो एक्चुअल में जो डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होती है वो होती है डी बाई डी एक्स निकालना। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब मान लो अगर हम दूसरा फंक्शन लें, मान लो हमने लिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिया वाई स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर एक्स का रिस्पेक्ट में निकालें और उसका फंक्शन हो तो चीज वैसे ही ट्रीट होगी जैसे उस फंक्शन की होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव निकालें दोनों का, सिंगल टर्म होगी तो सीधा उसके साथ लग जाएगा वेरिएबल, लेकिन अगर वो पावर अगर टर्म होगी तो पावर वाले तरीके से पहले हम करेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमने सीखा हुआ कि अगर पावर होती है तो पावर वाले तरीके से हम यूज करते हैं, पावर आगे पावर में से कम, तो यहाँ पे भी पावर आगे और पावर में से कम करेंगे तो x हो गया। अब अगर x के रिस्पेक्ट में किया तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म, क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। लेकिन यहाँ पे हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन किसका करना है? y स्क्वायर का। अगर सिंगल y होता तो क्या हो जाता है? डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? पावर में है। तो सबसे पहले क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट होता तो पावर वगैरह कुछ भी चेक नहीं करते, तब डायरेक्टली डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमारे पास पावर है
तो सबसे पहले ये देखना है कि जो भी यहाँ पे लिखा हो, जो भी वेरिएबल हो, उसके ऊपर पावर जो भी हो, इस वेरिएबल को पहले x मान के उस पावर वाली टर्म का डेरिवेटिव करना है। पहले हमने इस ये जो भी वेरिएबल है, इस वेरिएबल को x माना क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x मान के अब पावर वाली टर्म का डेरिवेटिव कर लेंगे। तो होगा क्या, पावर आगे, जैसे हमने सीखा हुआ पावर आगे पावर में से एक कम, तो ये पावर क्या होगी, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम कर देंगे। अब करने के बाद ये देखा कि जो हमने y लिखा है, क्या ये एक्चुअल में x है? x होने का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो हम हमेशा चेक करते हैं, तो ये x तो नहीं है ना, तो इसका मतलब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे। दोबारा से किसका, सिर्फ y का, क्योंकि पावर का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और y का डेरिवेटिव अभी अभी हमने सीखा था, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है इसके साथ रह जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। तो इसका डेरिवेटिव है 2, ये y1 है, 2y इंटू में dy बाई dx, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे अगर मान लो अगर हम इस दोनों टर्म का अगर हम y के रिस्पेक्ट में करें, एक्स स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में और वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में, y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में करने का मतलब है आप जितने भी फंक्शन x के लिए हम सोच रहे थे वो सारे फंक्शन किसके लिए चेंज हो जाएंगे, y के लिए चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे sin y लिखा होता तो उसका क्या हो जाता, cos y हो जाता, tan y लिखा होता तो sec स्क्वायर y हो जाता, रूट y लिखा होता तो 1/2 रूट y हो जाता। वो सारी चीजें जो हम x के लिए हमने सीखी थी वो सारी किसके लिए हो जाएंगी, y के लिए। जिसके भी हम रेस्पेक्ट में करते हैं वो सारे फंक्शन उसके लिए चेंज हो जाते हैं। अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं तो जितने भी हमने फॉर्मूले सीखे थे वो सारे किसके लिए हो जाते हैं, थीटा के लिए हो जाते हैं। टी के लिए करते हैं तो सारे फंक्शन जितने भी हमने एक्स के रिस्पेक्ट में सीखे थे वो सारे के सारे किस में हो जाएंगे, टी में हो जाएंगे, साइन टी, कॉस टी, टेन टी, वो सारे उसके रिस्पेक्ट में हो जाएंगे। तो यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करें, जिसके रिस्पेक्ट में करें उस फंक्शन का तो डेरिवेटिव 1, बाकी जो वेरिएबल है वो उसके साथ ही लग जाएंगे अगर वो सिंगल होंगे तब। अगर पावर है तो सबसे पहले पावर वाला क्या करेंगे और सिंगल होगा तो डायरेक्टली हो जाएगा। तो अगर अब हम इन दोनों का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करें, अब हमें पता है तो ये वेरिएबल, लेकिन ये y तो नहीं है ना, अगर y होता तो डायरेक्टली कर लेते, जैसे हम अगर अभी इसका करेंगे, लेकिन ये अभी y तो नहीं है, अब इसको y मान के डेरिवेटिव करना है। इसको हमने मान लिया y, क्योंकि पावर है तो सबसे पहले पावर वाले का डेरिवेटिव करते हैं, तो पावर आगे पावर में से एक कम, हमने पावर आगे पावर में से एक कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर हमने देखा कि ये y तो नहीं है, ये अगर y नहीं है तो इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, और x का डेरिवेटिव करने के लिए क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करें तो डेरिवेटिव नहीं होगा, जस्ट इसके साथ x लग जाएगा, dx बाय dy। सेम ऐसे ऊपर जो y स्क्वायर है, अब हम किसके रिस्पेक्ट में करें, y के रिस्पेक्ट में करें, तो y के रिस्पेक्ट में करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, डायरेक्टली क्या हुआ, पावर आगे पावर में से एक कम, तो ये y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी टर्म का डेरिवेटिव कर सकते हैं। डेरिवेटिव हम इस तरीके से किसी भी टर्म का कर सकते हैं जो वेरिएबल जिसके अलग अलग होते हैं। एक बार से रफ करते हैं। अब पावर कितनी भी हो जाए, फंक्शन किसी का भी चेंज है, बस हमें देखना है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। जैसे मान लो अब मैंने लिखा y की क्यूब का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। पहले हमने देखा क्योंकि हमें पावर दिखी तो पावर वाले का डेरिवेटिव करना है, तो उसके लिए देखा ये x तो नहीं है, क्योंकि y है तो x तो नहीं है, तो इसका मतलब इसका पहले पावर वाले तरीके से करेंगे, पावर आगे पावर में से एक कम, तो 3y स्क्वायर हो गया। अब ये x तो नहीं है, इसका मतलब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब y का दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल है, वेरिएबल तो इसके साथ ही लग जाएगा, तो ये हो गया 3y स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। और जैसे देखें अगर मैंने लिखा साइन y, इसका मैं डेरिवेटिव करूँ x के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो हमें ऐसे कर लेंगे, साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है, हमें पता है साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में करें तो सिंपल जैसे हमने सीखा पहले वैसे नहीं तो cos y। उसके बाद देखना है अगर यहाँ पे ये साइन x होता तो सिर्फ रह जाता साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शन कुछ और है और रिस्पेक्ट कुछ और है। रिस्पेक्ट अगर x की है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि अगर रिस्पेक्ट x की है तो फंक्शन भी किस में होना चाहिए, x में। अगर x में होगा तो एक ही स्टेप पे खत्म, अगर वो उसमें नहीं है जिसमें रिस्पेक्ट है उसमें अगर फंक्शन है तो उसका हमें दोबारा से करना पड़ेगा। तो साइन वाई का क्या होगा, cos वाई। अब हमें पता है कि ये जो थीटा है ये x तो नहीं है, अगर ये x नहीं है तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जिसकी भी रिस्पेक्ट चल रही थी dx डी बाई डी एक्स, और किसका y का। अब y जैसे ही सिंगल हो जाए तो हमें पता है सिंगल में किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव करने के लिए ये जस्ट इसके साथ लग जाता है, तो ये हो गया cos y डी वाई बाई डी एक्स। और ये याद रखना है कि हमेशा जो डेरिवेटिव की एक्चुअल फॉर्म होती है वो डी वाई बाई डी एक्स होती है। इट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि हमेशा जो हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ता है वो हमेशा मैक्सिमम केसेस में x के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता है। लेकिन जैसे हम 5.6 में आएंगे तो हम रिस्पेक्ट कुछ अलग भी सीखेंगे, कभी थीटा के रिस्पेक्ट में, कभी टी के रिस्पेक्ट में, मतलब रिस्पेक्ट चेंज होंगे। लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है कि हमेशा हम अभी 5.3 में 5.5 में जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो एक्चुअल में डेरिवेटिव की फॉर्म होती है वो होती है डी वाई बाई डी एक्स। अब हम करते हैं 5.3 के क्वेश्चन स्टार्ट।
5.3 का करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड 5.3, ये हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन। अभी तक क्या था, मतलब सिंगल सिंगल एक्सप्रेशन थे, सिंगल सिंगल यूनिट से उसका हमें डेरिवेटिव करना हो तो एक ही सेक्टर में डेरिवेटिव क्या था। अब क्या है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या है, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड है। अब हमें ये नहीं कि लेफ्ट साइड का अलग करेंगे राइट साइड का अलग करेंगे, नहीं, अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव कर तो करना है, लेकिन वो एक ही स्टेप में करना है, एक साथ दोनों का करना है। जब एक साथ दोनों का करेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे इसका भी डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव, तो हम ये रख देंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि एक्चुअल फॉर्म डेरिवेटिव के क्या होते हैं, dy बाई डी एक्स। अब एक बार इसका डेरिवेटिव एक बार इसका डेरिवेटिव, तो हमने क्या लिखा, ये भी हम फर्स्ट स्टेप में पूरा पूरा लिख रहे हैं, बाकी आप एक स्टेप में कर सकते हो क्वेश्चन। 2x प्लस 3y और इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई। अब हमें पता है कि जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो एक बार इसका डेरिवेटिव करते हो, एक बार इसका डेरिवेटिव करते हो, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे, और हमें पता है x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो इनटू में आ गया 1। ये 3 ऐसे कैसे, y का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये इसके साथ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब हमें पता है साइन y नहीं होता है, साइन x होता है, तो साइन x मान के पहले डेरिवेटिव कर दो। साइन x का क्या होता है, cos x, जो x है x की जगह पे वो लिख दो। लेकिन अब ये देखना है, ये x तो नहीं है, ये जो y वाली टर्म है ये x नहीं है, तो इसका मतलब इस y वाली टर्म का दोबारा से करना पड़ेगा, किसके लिए, y के रिस्पेक्ट में। और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल है तो जस्ट इसके ये साथ लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में cos y और डी बाई डी एक्स, क्योंकि इस पूरे से हमें जो वैल्यू निकालनी है वो डी बाई डी एक्स की निकालनी है, तो जहाँ जहाँ पे डी बाई डी एक्स अलग अलग हैं उनको एक साइड पे ले आओ, और बाकी सब जो नॉन डी बाई डी एक्स वाली टर्म है उन सबको दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे ये प्लस में डी बाई डी एक्स वाली टर्म तो इधर जाके माइनस में होगी, या फिर हम इसको इधर भेज सकते हैं, तो हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया और इस 2 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 डी बाई डी एक्स, राइट साइड से हम ये लेके आए, प्लस में वो जो टर्म है इधर जाके किस में होगी माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म थी जैसे 2 प्लस में उधर जाके क्या हो गया -2। अभी देखेंगे क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से कॉमन क्या आ सकता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने क्या किया, डी वाई डी एक्स यहाँ से कॉमन निकाला, अब नीचे कौन सी टर्म रहेगी, मतलब अंदर कौन सी टर्म रहेगी, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे क्या बचा माइनस कॉस वाई, और वहाँ पे क्या रहेगा -2, क्योंकि हमें सिर्फ डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई डी एक्स को छोड़ के बाकी जो भी टर्म है उस टर्म को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये किस में मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके किस में हो जाएगी डिवाइड में, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स -2 अपॉन में 3 माइनस कॉस वाई, ये इस पूरे की वैल्यू में। तो या तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर माइनस को नीचे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, माइनस को जब नीचे ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस वाली टर्म प्लस में हो जाएगी और ये प्लस वाली टर्म माइनस में हो जाएगी, या फिर हम यहीं पे छोड़ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारे पास 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ 5.3। इसके ऊपर आप करते हैं, देखिए 5.3 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। करते हैं फिर फोर्थ करते हैं, फोर्थ में थोड़े से अलजेब्रिक फंक्शन आ रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास एक्स वाई, इसमें क्योंकि ये सारी ही वेरिएबल टर्म है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। इस क्वेश्चन के करने के बाद हम तकरीबन 8 तक क्वेश्चन कर सकते हैं इसको करने के बाद। तो अब जैसे ये दोनों साइड, तो जैसे हमने सीखा दोनों साइड होने के लिए हम डेरिवेटिव करेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये ना लिखे ना लिखे एक ही बात है, लेकिन लिखने से होता है हमें पता है कि हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, और बाद में हम क्या करेंगे, बाद में 5.3 5.2 पे जैसे जाएंगे ये आदत भी छूट जाएगी लिखने की भी, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ये 10x अलग है
और y अलग है। कई बार ये लगता है कि tan के साथ ये दोनों x प्लस वाई है, नहीं, ये tan x अलग है और y अलग है। तो यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन एक्स वाई किसमें, इनटू में, और इनटू में पता है कि डेरिवेटिव करने के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करना है। प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। हमें पता है उसमें प्रोडक्ट रूल में डेरिवेटिव क्या होता है, पहले फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डेरिवेटिव। अब y का डेरिवेटिव अभी हमने सीखा, y का डेरिवेटिव क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है और वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा, dy dx। तो पहले फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, फिर सेकंड छोड़ो मतलब y छोड़ो, फिर x का डेरिवेटिव। हमें अच्छे से पता है कि x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो इंटू में क्या लिख सकते हैं 1। अब अगर y स्क्वायर का डेरिवेटिव करें, क्योंकि हमें पता है कि ये y जो है ये x नहीं है, तो पहले x मान के इसका डेरिवेटिव कर दो पावर वाले तरीके के लिए। तो पावर में क्या होगा, पावर आगे पावर में से एक कम। तो हमने क्या किया, पावर आगे पावर में से एक कम किया। लेकिन अगर ये x होता तो यहीं पे छूट जाता, लेकिन ये x नहीं है तो इस y वाले टर्म का दोबारा से करेंगे, और जब y वाले टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx सिंगल टर्म। यहाँ पे जैसे tan x का डेरिवेटिव हमें पता है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, क्योंकि ये x में टर्म है तो यहीं पे एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर ये y में टर्म होती तो पहले tan x का sec स्क्वायर x होता, फिर y का दोबारा से करते तो dy बाई dx हो जाता। ऐसे ही अब क्या बचा, ये y का डेरिवेटिव हमें पता है कि dy बाई dx होता है। ये स्टेप करने के बाद अब जहां जहां पे भी जितने भी डेरिवेटिव हैं उन सभी डेरिवेटिव को एक साइड पे लेंगे, चाहे लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। अब हमारे पास एक डेरिवेटिव की टर्म ये, एक डेरिवेटिव की टर्म ये और एक डेरिवेटिव की टर्म ये, तीनों को एक साइड लेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, x dy बाई dx, ये प्लस में है तो इस साइड ये प्लस में रहेगा 2y dy बाई dx, और वहां पे वो प्लस में उधर जाके इधर आके माइनस डी बाई डी एक्स। उस साइड क्या रहेगा सेक स्क्वायर एक्स, और एक टर्म और है हमारे पास ये y प्लस में, इधर जाके किसमें हो गई माइनस में, तो माइनस में। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, डी बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने डी बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो डी वाई बाई हमारे पास डी एक्स कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 2y और यहाँ पे बचा -1। कुछ नहीं बचा तो हम 1 लिख सकते हैं, माइनस का साइन है तो इसलिए -1 आ गया। तो वहां पर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब हमें अच्छे से पता है ये पूरी टर्म जो ब्रैकेट में ही पूरी टर्म मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें आ जाएगी, डिवाइड में। तो ये हमारे पास हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और अपोन में x प्लस 2y माइनस 1। तो ये इस पूरे का डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ से हम 1 to 8 तक क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक 1 to 8 तक करना है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में मेंटेन करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।